डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। धमतरी में ईडी की बड़ी दबिश, पूर्व मंत्री के भाई के घर छापेमारी। भारतमाला प्रोजेक्ट में मुआवजे के खेल को खंगाल रहे अधिकारी। महिला आरक्षण पर बोले पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर, कानून बन चुका, अब बस गुमराह कर रही भाजपा। निंदा प्रस्ताव को बताया बेअसर। रायपुर पूर्व विधायक के बेटे ने घर में लगाई फांसी, पत्नी ने कहा पहली शादी छिपाई और अक्सर करते थे मारपीट। महिला आरक्षण पर आर पार, भाजपा लाएगी निकायों में निंदा प्रस्ताव। कांग्रेस का वार परिसीमन के नाम पर गुमराह कर रही सरकार। डीएमएफ घोटाला, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा रसूखदार अफसर है, बाहर आए तो सबूतों का होगा खतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बेमेतरा में गौवंश की मौत और फसल मुआवजे की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री और गौ सेवा आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सिग्नल चौक पर पुतला फूका। प्रंजल तिवारी और दीपक दिनकर के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन किसानों की समस्याओं पर मौन है। मांगों पर सुनवाई न होने के विरोध में कांग्रेसियों ने 28 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया है। जैसा कि पता है, झिरिया में उसलापुर में एक मानव निर्मित वन है 57 एकड़ का, जिसमें 30 एकड़ घेरा करके लगभग 500 गौवंशों को वहां कैद रखा गया था, जिसमें से 300 गौवंशों की मृत्यु हो गई बिना खाने के, बिना पानी के। वो गौवंश तड़प तड़प के मर गए और आज दिनांक तक के प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। किसी भी दोषी को सजा नहीं हुआ है, इन्होंने कोई दोषी को चिन्हित नहीं किया है। हम उसी की मांग को लेकर आज यहाँ पे एकत्रित हुए थे। उसलापुर झिरिया में वन विभाग के 157 एकड़ जो जमीन है, उस पे वन विभाग में जो 500 से अधिक गौवंश से रहती थी, बदरनीन गौ माता है, तो उसमें 300 से अधिक गौवंशों की जो असमय मृत्यु हुई है, उसमें प्रशासन की जो लापरवाही है, उसके विरोध में हमने स्मरण पत्र भी दिया है उनको कि जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और वहाँ जो गौ माता निवास रह रही है उनके उचित दाना पानी और पोषण के लिए व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था किया जाए। जैसा कि पता है, झिरिया में बेमेतरा में एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले खाद, बीज और कीटनाशक व्यापारियों ने मोर्चा शुरू कर दिया है। पिछले 10 वर्षों से लंबित समस्याओं को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। व्यापारियों की मुख्य मांगों में खाद की जबरन लिंकिंग पर रोक, डीलर मार्जिन को 8% करना, साथ ही पोर्टल को वैकल्पिक बनाना और सीधे दुकान तक आपूर्ति शामिल है। एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के साथ व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। कृषि व्यापार आज बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है। जो हम खाद का विक्रय कर रहे हैं, कंपनियां उसमें लादन दे रही, बाहर के जो डीलर हैं उसके रेट को खराब कर रहे हैं। इसके कारण हम लोग आज कार्य करने में असमर्थ हैं। तो हम व्यापार को आसान बनाने के लिए, शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं कि इसका सरलीकरण किया जाए। इसमें हमारी जो सबसे प्रमुख मांग है वो ये है कि किसी भी सब्सिडाइज खाद के साथ कोई भी लादन टैगिंग प्रथा बंद हो। व्यापार में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित दर है, उस दर पे हमको उस दर से भी महंगा आके हमारे घर पे आता है। वो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम ये चाहते हैं कि कंपनी मार्केट को एफोर्ड देती है और हमको एक्स देती है। इसका मतलब ये है कि हमको भाड़ा देना पड़ता है, रायपुर या जहाँ से भी रेट पॉइंट है वहाँ तक बेहतर तक का भाड़ा देना पड़ता है और हमारी देनी पड़ती है। गवर्नमेंट के लिए अलग मूल्य है, हमारे लिए अलग मूल्य है। तो हम यही चाहते हैं इस समस्या का हमारा समाधान हो। वो कंपनी पे कार्रवाई होनी चाहिए सर, वो कार्रवाई हमारे ऊपर होती है। उसके हम निर्माता नहीं है, सिर्फ विक्रेता एक माध्यम है।
हम ये चाहते हैं इसकी कार्रवाई कंपनी पे बैन करो, कंपनी को सील करो, कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करो, ना कि हमको। कृषि डोंगरगढ़ में गौ सेवा सम्मान अभियान के तहत भारी संख्या में गौ सेवकों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गौरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए जाएं। एसडीएम एम भार्गव ने ज्ञापन स्वीकार कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान शक्ति वाहिनी सहित कई सामाजिक संगठन मौजूद रहे। सम्मान आह्वान अभियान एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन्होंने आज ज्ञापन दिया था मुझे। तो ये इस संबंध में है कि गौ माता को राजमाता का दर्जा देने की उन्होंने मांग किया है। इसके साथ साथ जो मतलब अभी उनके कहना है जो हत्या हो रहे हैं गौ माता की, उसके ऊपर भी मतलब केयर लेने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। उसके साथ साथ गौ माता की वजह से कितने मतलब उपलब्धियाँ है, किस तरीके से रूरल इकोनॉमी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइवलीहुड्स कैसे दे सकते हैं, इस सारी चीज़ों के ऊपर भी उन्होंने एक डिटेल्ड ज्ञापन दिया है। उसको कंसिडरेशन के लिए उन्होंने हमें दिया। थैंक यू। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के 1 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में एक अनोखा संयोग देखने को मिला। 22 अप्रैल 2025 को हमले के दौरान वहां मौजूद रहे स्थानीय व्यापारी अरविंद अग्रवाल के घर ठीक 1 साल बाद उसी तारीख को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उस खौफनाक मंजर की यादों को नई शुरुआत में बदलते हुए अरविंद ने अपने बेटे का नाम पहल रखा है। उनका कहना है कि यह नाम पहलगाम की त्रासदी से लेकर जीवन की नई उम्मीद तक की सुखद यात्रा का प्रतीक है। कि ऐसा इत्तेफाक हुआ और भगवान का आशीर्वाद मिला कि 22 अप्रैल के दिन ही मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और जैसे कि ठीक 1 साल पहले की बात हम याद कर रहे थे, पहलगाम का दृश्य, उसी से हमारे मन में आया कि इसका नाम हमें पहल रखना चाहिए, ताकि पहलगाम से लेके पहल तक की यात्रा हमें याद रहे हमेशा। तो मन में उसकी तो परछाई बनी रहती है, लेकिन अब पहलगाम से जब पहल मेरा आ गया है तो कहीं ना कहीं भगवान का, जैसे उस दिन त्रासदी थी और आज इतना बड़ा गिफ्ट मिला है, तो बहुत खुशी हो रही है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। रायपुर में ईडी के ताजा खुलासे के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा प्रवक्ता दाऊ अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बस्तर में विदेशी फंडिंग के जरिए अवैध धर्मांतरण कर आदिवासी संस्कृति को प्रभावित किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाने की मांग की। वहीं कांग्रेस पर पूर्व में कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया गया है, जिससे प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कल के ईडी के खुलासे के बाद एकदम स्पष्ट हो गया है कि विदेशी धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण करने वाली ताकतें बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने पर तुली हुई है। बस्तर के आदिवासियों की धर्म परिवर्तन करके वहां के सांस्कृतिक डेमोग्राफी बदलने का कुत्सित प्रयास कर रही है ये। लेकिन ये घटना आज से नहीं चल रही है। याद करिए 2021 में सुकमा के एसपी ने पत्र लिखकर इस बारे में वर्तमान सरकार को आगाह किया था। उसके बाद बस्तर के कमिश्नर चुरेंद्र जी ने भी इस बात को कहा था, लेकिन तब भी कांग्रेस ने किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की थी। अपितु कांग्रेस कहीं ना कहीं अवैध धर्मांतरण करने वालों के पक्ष में खड़े दिखाई देती थी। कल के ईडी के खुलासे के बाद एकदम स्पष्ट हो गया है कि विदेशी धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण करने वाली ताकतें बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने पर तुली हुई है। बस्तर के आदिवासियों की धर्म परिवर्तन करके वहां के सांस्कृतिक डेमोग्राफी बदलने का कुत्सित प्रयास कर रही है ये। लेकिन ये घटना आज से नहीं चल रही है। याद करिए 2021 में सुकमा के एसपी ने पत्र लिखकर इस बारे में वर्तमान सरकार को आगाह किया था। उसके बाद बस्तर के कमिश्नर चुरेंद्र जी ने भी इस बात को कहा था, लेकिन तब भी कांग्रेस ने किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की थी। अपितु कांग्रेस कहीं ना कहीं अवैध धर्मांतरण करने वालों के पक्ष में खड़े दिखाई देती थी। कल के रायपुर के टेमरी इलाके में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन की कार्रवाई सवालों में है। सड़क तोड़ने के बाद भी भूमाफियाओं ने दोबारा रास्ता बनाकर प्लॉट बिक्री शुरू कर दी। हैरानी की बात है कि अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 39 प्लॉट में से 20 बिक चुके हैं। बिना रेरा, टीएनसी और डायवर्जन के यह काम चल रहा है। प्रशासन ने नोटिस जारी किया है, लेकिन सख्त कार्रवाई न होने से संरक्षण के आरोप और सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, इस समय हम मौजूद हैं माना के टेमरी गांव में, और इस गांव में जो है अवैध प्लाटिंग किस तरीके से किया जा रहा है वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। डीपीसी यहाँ पे हुआ है। यहाँ पर
पूर्व में जो राजस्व विभाग है वो कार्रवाई किए हुए थे। यहाँ पे लगातार जो है खरीदी बिक्री की जा रही है। आपको बता रहा हूँ कि राजस्व विभाग और जो नगर पालिका जो क्षेत्र है वहां पर टाउन एंड प्लानिंग रेरा के तहत जो है तमाम तरीके के अप्रूवल लिए जाते हैं, लेकिन वो सारे अप्रूवल को जो है धत्ता बताते हुए यहाँ पर अवैध तरीके से जो है प्लाटिंग जो है की जा रही है, लोगों को जो है बेचा जा रहा है। आपको बता दूं कि पूर्व में भी जो कार्रवाई हुई है उसके बाद तमाम जो खरीदार हैं वे लगातार दबाव बना रहे थे कि हमको वो जमीन जो है दी जाए, और कहीं ना कहीं इसी दबाव का परिणाम है कि आज यहाँ पे जो है डीपीसी का कार्य किया जा रहा है। अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन और राजस्व विभाग किस तरीके से संज्ञान लेती है, और संज्ञान लेने के बाद जो अवैध तरीके से जो प्लाटिंग हो रही है, डीपीसी हो रही है, उसको रोका जाता है, क्योंकि यह नियमतः कानून के दायरे में नहीं किया जा रहा है। क्योंकि किसी भी तरीके से जो है कोई एनओसी, कोई रेरा का अप्रूवल, न टाउनशिप प्लानिंग कंट्री के तहत जो है अप्रूवल है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से लगातार जो है जमीन की खरीदी बिक्री हो रही है। देखिए, माना टेमरी में जो अवैध प्लाटिंग हुई थी उसकी रिपोर्टिंग हमने की है। उसके बाद जो है संबंधित अधिकारी जो माना नगर पंचायत सीएमओ है वहां पर हम संबंधितों की जो है जानकारी लेने आए थे, लेकिन यहाँ पर उनकी अनुपस्थिति रही। लेकिन हमने टेलीफोनिक चर्चा की, तो टेलीफोनिक चर्चा में उन्होंने बताया कि आपके माध्यम से जो है हमें जानकारी मिल रही है कि फिर से वहां पर डीपीसी की जा रही है, क्योंकि पूर्व में उनके द्वारा जो है दो माह पूर्व जो है कार्रवाई की गई थी। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपके माध्यम से अभी हमको फिर से जानकारी मिल रही है कि फिर उसमें जो है डीपीसी का कार्य किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं गलत है। हम तुरंत ही इस पर एक्शन लेते हैं और तमाम जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, जो इंजीनियर है, उनको आदेश करेंगे कि वहां पर जो है जाकर एक्शन करें। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस पर जो है किस तरीके से संज्ञान लेती है, और राजस्व विभाग के जो राजस्व को हानि पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन चंद्र सोनकर के साथ वीआईपी न्यूज के लिए रायपुर से जयदास पानीपुरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।